हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फाइनली देखिए, मैं बैठी हूँ धूप में, हल्की हल्की सी बालकनी में धूप आ रही है और मैं बैठी हुई हूँ फरियाल वगैरह करते हुए। फाइनली किचन का सारा काम कुछ करके फ्री हो के मैंने कहा चलो एक आध वीडियो डाल ही लिया जाए। तो फिर ये देखिए, आपके लिए एक वीडियो न्यू लेके आई हूँ। कई बार छोटी छोटी चीज़ों को भी कंप्लीट कर लेना लाइफ का पर्पस हो सकता है। पर्पस का मतलब सिर्फ करियर, पैसा, यह बहुत बड़ी चीज़ों को कंप्लीट करना नहीं होता है। अक्सर हम हाउसवाइफ यही सोचने लगती हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस कैसे डिसाइड कर सकते हैं। एक होम वे मेकर की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। हमारे बच्चों को अच्छा संस्कार देना हमारा अपने तरीके से एक माँ के हाथों में होता है, एक औरत के हाथों में होता है। सच में ये एक औरत बहुत ही पावरफुल होती है। एक घर की औरत जैसी वाइब्रेशन जैसी होती है, वैसा ही उसका घर का पूरा पर्पस हो सकता है। इस साल में ऐसा सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड के संग एक अच्छा सा पर्पस बिताऊँ, एक दोस्त की तरह हम आगे बढ़े। एक कॉमन चीज़ होती है, हम औरतों को बहुत अधिक ओवर थिंकिंग करने की आदत होती है। किसी भी काम को करने की शुरुआत से पहले हम ये सोचने लगते हैं। सिर्फ सोचते रहने से शांति नहीं मिलती, बल्कि किसी फील्ड में सिर्फ सोचते रहने से या ओवर थिंकिंग करने से कामयाबी नहीं मिलती है। इस बार थोड़ा कम सोच के देखिए। कम सोचना और बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप्स लेना, यही हमारी कामयाबी हो सकती है। फाइनली मैं इस समय अपने हेयर को ड्राई कर रही हूँ, क्योंकि ठंड बहुत है दोस्तों। तो मैंने आज हेयर वॉश किया था, मेरा व्रत था। तो फिर है ना, ये देखिए मैं हेयर को सुखाते हुए थोड़ा सा यहाँ एक और छोटा बदलाव। जैसे ही हम हेल्दी ईटिंग के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम छोटे छोटे से बदलाव लाकर हमारी ईटिंग हैबिट को बदल सकते हैं। मतलब बच्चों को क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, यानी अगर हम हेल्दी चीज़ें खा सकते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटे छोटे से पर्पस, छोटे छोटे से बदलाव हमारी लाइफ में शांति लेके आते हैं। इसी तरीके से नए साल का एक और पर्पस हो सकता है हमारा कि हम नए साल पे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होके रहें। मन हमारा कितना भी उदास क्यों ना हो, अच्छे तरीके से फ्रेश होकर, साफ़ सुथरे से कपड़े पहनकर, बालों में कंघी कर कर, अच्छा सा मेकअप करके हम हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है। जब से मैंने ये सब शुरू किया है, जब से मैं मतलब जैसे सारे काम को कंप्लीट करके दिन में एक बार मैं घर में ही सही, घर में ही रहती हूँ और मैं अच्छे से तैयार होती हूँ। ये आपने सबने देखा होगा, वीडियो में भी देखा होगा। पहले शुरू से ही मैं घर का सारा काम करके, और एक समय ऐसा भी था कि मैं जब अकेली होते जा रही थी और अपने दोस्त को भूलती जा रही थी। अपने अस्तित्व को पूरे तरीके से खो देना भी बिल्कुल सही नहीं है। हमारी उम्र कुछ भी हो, लेकिन हम हर उम्र में हमारा दोस्त का होना ज़रूरी है। हम औरतों के साथ अक्सर ये होता है कि घर परिवार बच्चों की देखभाल करते करते हम अपने अस्तित्व को भूलने लगते हैं। हमें क्या पसंद है, किन चीज़ों में हम खुश रहते हैं। हमारी पूरी की पूरी लाइफ हमारे घर परिवार के आसपास ही रहने लगती है। ज़रूरी है अपने आप को याद रखना। फाइनली किचन से मैं ऊपर आ गई हूँ, यानी किचन से सारा काम करके। और मैं ये देखिए अपने बारे में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, तो फाइनली मैंने टीवी में चला दिया है लाफ्टर शेफ। और लाफ्टर शेफ देखते हुए ये देखिए मैं अपने घर का थोड़ा सा यानी साफ़ सफाई करते हुए और टीवी भी देखते हुए, फाइनली ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से घर को मेंटेन करना चाहिए आपको, अगर आप अच्छे से रहते हैं। फिर मैं ये देखिए छत पे आ चुकी हूँ। छत पे आके हम थोड़ी देर धूप में बैठे हैं। हमारे संग हमारे हस्बैंड भी आए थे और ये देखिए मैंने फिर वीडियो क्लिप ले ही ली। और ये हमने सारा कुछ सेटअप करा था। ये इधर की साइड हमने सब कुछ अच्छा लग रहा है, बिल्कुल खुला खुला सा लग रहा है। ये देखिए बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैंने आज अपने आप को प्रायोरिटी दी है। नहा तो हम सुबह ही लेते हैं, यानी बच्चों को भी सब स्कूल वगैरह, अभी तो छुट्टी है, लेकिन है ना नहा धो के सारा किचन का काम करके, सब नीचे का काम करके, और फिर मैं ऊपर आके अपना ख्याल रखती हूँ। और यही करना भी चाहिए हमें। हम सबका ख्याल तो रखते हैं, लेकिन अपने आप का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो फिर फाइनली हम लोग छत पे आ चुके थे थोड़ी देर धूप में, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी जोरों की। तो हमने कहा ऊपर अगर छत पे जाएंगे तो छत पे बहुत अच्छी धूप आएगी। तो फिर मैं थोड़ी देर बैठी हुई थी और फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो वगैरह
बनाई ऊपर। और ये देखिए हमने अच्छे सा कारपेट छत पे बना रखा है। और मैंने आज खुद को प्राइवेटी दी और मैं इतने दिनों बाद छत पे अच्छा रिलैक्स होके बैठी हूँ, क्योंकि है ना ऐसे तो मैं आती हूँ तो छत पे काम करने ही आती हूँ। तो मैं आज के दिन में है ना स्पेशली आई थी धूप के लिए। एक्चुअली बालकनी में तो धूप आती ही आती है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो, चाहे कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हर इंसान के जीवन में वो एक ऐसा पल आता है कि वो उदास रहता है और वो चाहकर भी शुरुआत नहीं कर पाता है। और हमारे बदलने की शुरुआत उसी पॉइंट से हो जाती है जहाँ पर हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे बदलना है, अपनी कमियों को और अपनी खूबियों को एक्सेप्ट कर लिया। जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दूसरा पॉइंट होता है कि कभी भी परफेक्ट मूड का इंतज़ार नहीं करना है। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हमें जिस भी काम करने के लिए सोच रखा है, बस उस काम को हमें शुरू कर देना है। परफेक्ट मूड का या परफेक्ट सिचुएशन का या प्रोफेशन का कभी भी इंतज़ार नहीं करना है। बहुत छोटी सी पॉइंट है, लेकिन यही छोटी छोटी बातें हमें लाइफ में आगे लेके जाती हैं। परफेक्शन का या अच्छे मूड का इंतज़ार जो लोग करते रह जाते हैं वो बहुत पीछे छूट जाते हैं अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है कि किसी भी काम को करने के लिए मूड का इंतज़ार मत करो, बस शुरुआत करो। और यही जो शुरुआत होती है वो अपने आप को मंजिल की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रोना कमज़ोरी नहीं होती है, हीलिंग होती है। मतलब हमारे वहाँ अक्सर कहा जाता है कि रोना कमज़ोरी होती है, लेकिन सच ये है कि रोना कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारी हीलिंग होती है। साइंटिफिक तौर पे जब हम रो लेते हैं तो हमारे ब्रेन से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज हो जाते हैं जो स्ट्रेस और टेंशन को कम कर देते हैं। पॉलिटिकल मैं अपने बारे में बताती हूँ कि जब मैं आज भी किसी कारण दुखी होती हूँ तो बहुत रोती हूँ। पहले किसी को बताने में शर्म आती थी कि मैं इतनी बड़ी होकर रोती हूँ, लेकिन अब प्राउड के साथ कहती हूँ कि हाँ मुझे रोना आता है, मैं इमोशनल हूँ, अपने इमोशनल को एक्सेप्ट करती हूँ। और मैं खुद से कहती हूँ कि मैं रोना कमज़ोरी नहीं होती बल्कि मेंटल हीलिंग होती है। बल्कि रोने के बाद बहुत सारे स्ट्रेस जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हम सब ने जो फील किया है कि हम अपने अंदर उदासी गुस्सा जो दबा के रखते हैं तो हमारे ये जो इमोशन है या हमारी माइंड, जो बॉडी है और माइंड है, इन दोनों पे प्रेशर बना देता है गाइस। फाइनली आज मेरा व्रत है तो व्रत के दिन मैंने साबूदाने बनाए थे, साबूदाने की खिचड़ी तो मैं और क्यूटी खाते हुए। और ये देखिए फाइनली हस्बैंड जी है ना कहीं गए हैं बाहर काम से, तो फिर मैं अकेले ही खा रही हूँ और क्यूटी भी खा रही है। तो हम दोनों फुली इंजॉय करते हुए गाइस, मतलब कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि कोई भी औरत अपने आप को इमोशनली वीक फील कर रही है तो उसे रोना आता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसे वो गलत है। ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, हमारी ये सबसे बड़ी जीत होती है। तो ओके, टाटा बाय बाय गाइस। ये वीडियो कैसी लगी आप सभी ज़रूर बताइए। ओके बाय।